नियति! 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 शुक्र है पृथ्वी था, न तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत डेंजरस है ये आदमी। नियति से अभी बात करना पॉसिबल नहीं है, बाद में कॉल कर लूंगी। प्यार से समझाओ तो लोगों को समझ नहीं आती है। जबरदस्ती करनी पड़ी ना मुझे। क्यों जा रही थी नियति के पास? हाँ बोल, क्यों जा रही थी? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज तुम कार्तिक के दोस्त हो ना, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो, छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे जाने दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। चली जाना, जाने वाले को कौन रोक सकता, मगर तुम इस पार्टी में नहीं जाओगी। मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं सीधा घर चली जाऊंगी, प्लीज मुझे घर तो जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें घर भी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम इतना कुछ देख चुकी हो कि मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। हाँ? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं सीधा घर चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं किसी को कुछ नहीं। मैंने कहा ना चली जाना। लेकिन माँ, जब मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखें, तुम्हारी कौन हो तुम? तुम इंसान नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? नियति बेटा, अक्षत को देखा तुमने? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ पापा, मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ, मैं देखती हूँ। मैं भी देखता हूं, तुम टेंशन मत लो। ये रिया अचानक कहाँ चली गई? हाय। हाय। हेलो। अक्षत तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ आसपास। फोन भी नहीं उठा रही है, बिना इन्फॉर्म के तो घर जाएगी नहीं है। यही कहीं होगी शायद।
अक्षत, आई मीन जीजा जी, ये इतना बड़ा सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? पार्टी के बाद सीधे हनीमून में जाने का प्लान है क्या? भूल गया साले, कल मेरा घर चला। मजाक कर रहा है? हाँ मगर ये इतना बड़ा सूटकेस, इसमें है क्या? लाश है, ठिकाने लगाने जा रहा हूं। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप जीजा जी। थैंक यू, चला मेरी मदद कर। हाँ अरे ये तो बहुत भारी है जीजा जी। संभल के जीजा जी। जीजा जी ये तो बहुत भारी था। अच्छा मजाक छोड़ो और ये बताओ कि इसमें है क्या? अब तू तो जानता ही है कि शादी के वक्त लोग कुछ भी अजीब अजीब से तोहफे दे देते। वॉल क्लॉक, स्टैचू, क्रॉकरी, डिनर सेट। बस अब मेरे पास तो सब कुछ है ही, मैंने क्या करना? तो मुझे लगा एक बार पार्टी खत्म हो जाए उसके बाद गरीबों को दे दूंगा। हाँ ये भी सही है। अरे मैं तो भूल ही गया था, ये रिया भी ना अजीब लड़की है। पता नहीं अचानक पार्टी से कहाँ गायब हो गई। मैं फोन ट्राई करता हूँ जीजा जी। हो सकता है अक्षत बाहर गया। अक्षत, अक्षत, ये तो अक्षत की कार है। अक्षत, कोई दिखा नहीं, लेकिन अक्षत ही होगा। कॉल करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसे अचानक पार्टी से बिना बताए कहाँ जाएगा? नियति, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अक्षत को हॉर्न की आवाज ना सुनाई दे रही हो। गाड़ी रोकने की जगह स्पीड क्यों बढ़ाता जा रहा है?
अब इसे पीछा कैसे छोड़ा? हाँ? कार कहाँ गई? हाँ माँ। नियति, किधर हो तुम? अक्षत तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। जी माँ, अभी आई। अक्षत घर पे है तो उसकी कार कौन लेकर गया? अक्षत की कार भी नहीं है यहाँ। माँ ने भी कहा था कि अक्षत पार्टी में है। उसकी कार कौन लेकर गया और क्यों? कहाँ चली गई थी? माँ, वो मैं अब अच्छा छोड़ो, मुंबई से कुछ गेस्ट आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। वाह। चलो मैं अभी है। रियली? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। Here she is, my wife, नियति। नियति, आपके हस्बैंड बड़ी मजेदार बातें करते हैं। बस इस सब का क्रेडिट इन्हें ही जाता। मेरी इंस्पिरेशन है, राइट? एक्सक्यूज मी अक्षत, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी। हाँ, श्योर। एक्सक्यूज अस। श्योर। ये क्या है अक्षत? क्या हुआ? मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था कि यू आर माय इंस्पिरेशन। वो नहीं, अभी कहाँ गया था तू? एक्चुअली ये सवाल तो मैं तुझसे करना चाहता था कि तू कहाँ गई थी? कब से ढूंढ रहा हूं तुझे नियति। मैं तेरे पीछे गई थी। मैं तो यहीं खड़ा हूं तेरे सामने। अक्षत, तेरी कार को मैंने अपनी आंखों से गेट के बाहर जाते हुए देखा। मैंने तुझे कॉल भी किया, तूने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं अपनी कार से तेरे पीछे आई, बट एक मोड़ पर जाकर तेरी कार अचानक गायब हो गई। क्यों? तूने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा? नहीं, तेरी कार और कौन चलाएगा? अरे वो सर्विस स्टेशन से मैकेनिक आया था, गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी थी। अभी वैसे ही नियति तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार हमारी मदद करने, हमारी जान बचाने कोई ना कोई आ जाए, राइट? बस मैकेनिक से बार बात करने गया था। और तुझे लगा कि मैं गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा हूँ और तू मेरा पीछा करने लगा। हद हो गई यार नियति। नियति, सुना, तूने रिया को देखा क्या? नहीं, अभी तो यही थी पार्टी में।
फिर पता नहीं मुझे कहाँ गए। तुम्हें भी नहीं पता ना कहाँ है वो? नहीं यार ब्रो, मुझे नहीं पता कहाँ है। और वैसे भी जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को देखता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, मैं फिर से फोन ट्राई करके देखता हूँ। हेलो नियति, इनसे मिलो, ये है मेरी चंडीगढ़ वाली दीदी। हाय। नियति तो जासूसी करने लगी है मेरी। आज अगर उसने मुझे देख लिया होता तो नियति को पता चले उससे पहले ही मुझे कुछ करना हो। नियति को रोकना बहुत जरूरी है। आप डर गई? नहीं माँ, वो देखा नहीं ना आप कब आए, बस इसीलिए। क्या सोच रही थी? अक्षत के बारे में। हमारी शादी वाली रात और उसका घर। और उसका घर जल गया। समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा और जेके भाई यही बात कर रहे थे। नए घर की तैयारियां भी शुरू कर दी उन्होंने। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को इस बात का अफसोस रहे कि तुम्हारी शादी में हम लोग ठीक से खुशियां नहीं मना सके। यही तो वक्त होता है जब यादें बनती हैं, और इसीलिए लोग हनीमून पर जाते हैं ताकि वहां जाकर एक दूसरे के साथ भीड़ से दूर अकेले में एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। हाँ, मैं जानती थी तुम ना बोलोगी। ठीक है, कहीं दूर मत जाओ, पास ही हमारे फार्म हाउस तक तो जा सकती हो। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अक्षत भी इन सब के लिए रेडी होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। तुम पैकिंग शुरू करो। अच्छा, तो माँ बेटी की बातें छुप छुप कर सुन रहे थे? जी, और ये भी सोच रहा था कि आप कितनी अच्छी हैं, क्योंकि यूजुअली हनीमून की बात तो हस्बैंड वाइफ करते हैं, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, अगर मैं नियति से हनीमून की बात करता तो वो कभी नहीं मानती, वो मना कर देती। थैंक यू मेरी तरफ से बात करने के लिए और उसे मनाने के लिए भी। मैं नियति को हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। तुम दोनों को एक दूसरे को खुश रखना है। जी, आशीर्वाद दीजिए। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। चलो अब तुम भी पैकिंग करो। कैसी माँ है अपनी बेटी को मौत की तरफ धक्का दे रही है।